हनुमान जी समुद्र किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर पर्वत पर हनुमान जी कूद के चढ़े। यहां बगल में एयरपोर्ट कौन सा है? अच्छा दुर्गापुर, हाँ हाँ भुला गया, दुर्गापुर। जहाज उड़ती है वहां से सब जगह की, तब ठीक है। दुर्गापुर कलकत्तों के जहाज है, तब का मतलब हमरा। जहाज जब उड़ने का होता है ना, तो धीरे धीरे चलते चलते जहाज रनवे पे जाके रुक जाता है, रनवे के एक छोर पर। उसके बाद जब एटीसी से क्लियरेंस आता है कि अब आप उड़ सकते हैं, तो पायलट क्या करते हैं, जहाज के दोनों इंजन के थ्रस्ट को पूरा फुल कर देते हैं। उसके बाद जहाज दौड़ते दौड़ते आगे जाके उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। हनुमान जी रनवे पे जाके खड़े हो गए हैं। उड़ना है, उड़ के कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 जोजन, किलोमीटर में बताइए। 1200। कंजनडी से उतर के दिल्ली उतरना है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। हनुमान जी रनवे पर खड़े हो गए हैं। एटीसी ने क्लियरेंस दिया। एटीसी कौन? जामवंत जी ने। नाउ यू कैन गो। जैसे क्लियरेंस मिला जामवंत जी का, हनुमान जी आपन पूरा इंजन ऑन किए और फुल किए। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारी। देखिए कैसे इंजन इनका स्पीड पकड़ रहा है, बार बार। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? पानी के भीतर थे, वो पानी से बाहर आ गए। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। मुझे पता चला है आप राम जी के दूत हैं और राम कार्य में जा रहे हैं। इतना देर से आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। यू नीड रेस्ट। एक काम करिए, आप हमरे ऊपर उतरिए और थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइए। बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हैं। आपको बताऊं, आज हमारे भी पिताजी के मित्र यहां पर बैठे हैं। पूज्य चाचा जी, शंभू चाचा जी, शंभू दुबे जी, भोरे देवरिया से चलकर यहां पर आए हैं, कल के आए हुए हैं। अभी हम लोग बैठे थे कमरे में, प्रणाम किया मैं। हनुमान जी बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, पिता का मित्र पिता समान होता है। रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करेंगे पहले। हनुमान जी ने मैना को प्रणाम किया। हनुमान ते ही पर साकर, हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम राम काज कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं। आराम से कुछ नहीं मिलता है, और जो आराम से मिलता है वो आराम से चला भी जाता है। जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए विश्राम नहीं करना है। चलते रहिए, चलते रहिए। कहो चल ही न रहे हैं, चलते रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है,
कि पता लगा के आ पाएंगे। जानते कहें, जब आदमी स्वयं कहीं जाकर मार खाया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा स्वागत भई रहे, इन करो वही ना होई। एक बहुत पहले एक बालक मिला, वो एक कहानी सुनाया। अभी चल गुना एक कहानी सुनाया। एक जगह भंडारा हो रहा था, तो भंडारी लोग रसोईया बना रहे थे, भोजन बना रहे थे। 3 कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। कुत्ते सोचे कि एक ठे पूरी लही जाए, आनंद हो जाए। तो पहला कुत्ता बोला कि लेट मी ट्राई, मुझे जाने दो। गया तो जैसे हलवाई देखा कुत्ता, हलवाई को इतना गुस्सा आया, गरम पानी कर रहा था, 1 बाल्टी गरम पानी कुत्ते पर फेंका। कुत्ता काई काई करते भागा वहां से। वो दोनों पूछे, भेटाइल है कुछ का भइल है? बोला, अरे हमको तो गरम गरम दिए सब, एकदम गरम गरम। अब दूसरा सोचा, रही तो गरम गरम खा लिया, हम बाकी रह गए। बोला, मैं जा रहा हूं। अब दूसरा गया, भंडारी को लगा कि वही कुत्ता फिर आ गया। बोलता, अरे फिर आ गया। अब की बार उठाया लाठी, ले लाठी मारा उसको। दूसरा भी भागा वहां से। वो दोनों पूछे, का भइल है? बोला, हमको तो दोनों हाथों से दिया। तीसरा सोचा, बताओ ये दोनों खा लिए, हम बाकी रह जाएंगे। तीसरा बोला, मैं जाऊंगा। गया तीसरा। अब भंडारी देखा तो अपना क्रोध रोक नहीं पाया, इसको पकड़ा और एक कमरे में बंद किया, और उसके बाद तबीयत से उनकी सेवा की। 1-1.5 घंटा बंद करके रखा। वो चिल्लाता रहा भीतर से। 1-1.5 घंटे बाद गेट खोला, वो भगा वहां से। अब ये दोनों परेशान, भाई इतना टाइम कहां लग रहा है इसे। तीसरा गया तो दोनों पूछे, क्या हुआ? बोला, अरे हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। कहते और खाओ। देवता रावण के पास गए हैं, उनकी पिटाई हुई है, त्रास मिला है। देवताओं को लग रहा है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था, हनुमान जी का भी वैसा ही वेलकम होगा। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा आई, हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लागल बका, थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब बदन पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि हनुमान जी बोले, सत्य बोल रहा हूं मैं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, अभी जाने दो। बोले, नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है बहुत ढेर भूख लागल बा, एक काम करो, मुंह खोलो खाने के लिए। पता है सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया अपना? 1 जोजन का। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। हनुमान जी तुरंत डबल हो गए, 2 जोजन के। डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन
अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। एक जोजन का शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी कितने के हो गए? डबल चल रहा है, बोलिए जोर से बोलिए। 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा। सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन मन मुख। मामा जी हनुमान जी को खाने के लिए हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं मुहवा बा दी थी। मुंह बवाइल बा, बवाइल समझते हैं? हाँ हाँ बाबू, मुंह बवाइल बा। बवाइल मने हाँ। अब बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? माइक में बोला। कहते मुंह बवा गिलबा। उसने जो मुंह खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। देखिए फोटो, 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल दी थी। हनुमान जी सोचे इतना लंबा मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं इतना लंबा हो जाऊंगा, मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, ऊपरा कहां जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का रूप धारण कर ली। यहां सूत्र याद रखिएगा, जब आपके सामने आपके जीवन की समस्या सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करती जाए तो आप भी अपना रूप मत बढ़ाइए। आप जितने बड़े होइएगा आप समस्या और बड़ी होती जाएगी। क्या करिए महाराज, जो हनुमान जी ने किया। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने चकमा दे दिया उसको। बढ़ाते बढ़ाते ले गए, आजा 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 आजा। जैसे 100 जोजन का मुंह खोली, हनुमान जी छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु नहीं, अति लघु रूप धारण किए। उसके मुख के भीतर गए, आधी घंटा पेट में रहे। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, फैटी लीवर हो गया था, किडनी में ब्लॉकेज था, हार्ट का पंपिंग खराब हो गया था। हनुमान जी आधा घंटा में सब गदा भांज भांज के ठीक किए और उसके बाद मुंह से बाहर निकल गए। बाहर निकल के बोले सुरसा से, मां अब मैं तुम्हारे पेट में जा करके बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा कि आपके विशाल रूप का दर्शन किया, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। जाइए आशीर्वाद देती हूं। देखिए जो खाने आई थी आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलेओ हनुमान। आशीर्वाद दे गई। कब दे गई? जब हनुमान जी छोटे हो गए। ये कथा कहती है छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा।
जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, उल्टा आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमको कोई प्रणाम करता है उसके पहले हम ही कर लेते हैं। क्या हो? आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग कब होगा? जब आप छोटे बन के रहेंगे। छोटे बन के रहिए, जो भी दिखाई पड़े ना उसको हाथ जोड़कर सीताराम बोलिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, प्रणाम करके आगे बढ़े। ठीक समुद्र में, लंका के पहले समुद्र में अमेरिका के पास, जो अमेरिका देश है, अमेरिका के दक्षिणी भाग में फ्लोरिडा एक राज्य है उसका, फ्लोरिडा एकदम दक्षिणी भाग में। वहां समुद्र में एक जगह है, एक आइलैंड है, उसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा। तो वहां एक समुद्र में ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आप में से कौन कौन उसके बारे में सुना है? कुछ लोग सुने हैं। मैं आपको बताऊं, वो जो एरिया है ट्रायंगल का, बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में, उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं जाता है। जो भी जहाज जाता है वो समुद्र में डूब जाता है, क्रैश हो जाता है। पानी का जहाज कोई नहीं जाता, वो डूब जाता है। क्यों? ये रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। थ्योरी बहुत सारी आई कि ये कारण है, वो कारण है, लेकिन ऑथेंटिक कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं क्यों सुना रहा हूं? वैसी ही घटना यहां भी हो रही है। रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठा के रखा है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? इसका काम क्या है? आकाश में उड़ते हुए जो भी जीव जंतु लंका की ओर जाते हैं उनकी परछाई पकड़ती है, खींचती है और खींच के पानी में डुबो के मार देती है। सिंहिका ने श्री हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, जल्दी खींचो। लोग बोले हनुमान जी आपको आगे बढ़ना चाहिए दम लगा के, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? बोले ना ना, पहले इसको राम जी का प्रसादी दूंगा फिर जाऊंगा। जल्दी खींच के लाए, प्रसादिया दे दूं फिर आगे बढ़ूं। जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ हो? सीताराम। क्या हो गया? बिलबिला के मर गई वहीं पर एक मुक्का में। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे, योद्धा दिखाई पड़े। योद्धा। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं यहां पर, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात के अंधेरे में चलूंगा। जैसे रात्रि भई, अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप, मशक मने मच्छर नहीं बने, इसलिए पूछ रहा हूं। हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा देखें जो जन्म लेता है, उसको देखे हैं आप लोग, कितना बड़ा होता है। उसके आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता है उतना ही बड़ा हनुमान जी अपना आकार बना लिया है। वानर के ही रूप में, बिल्ली नहीं बन गए। छोटा सा आकार बना के लंका के मेन गेट से अंधकार में हनुमान जी चुपचाप एंट्री करने लगे। मशक समान रूप कपिधारे, समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमिरि नर हरे, चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
लंकिनी चली, लंकिनी लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी है, राक्षसी है, पहरेदार है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं लंका में। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाइए आंख में, अंधकार में भी देख लिया। अरे आप में से विदेश कौन कौन गया है? विदेश, भारत के बाहर है 10-12 लोग हैं। आप जब कभी भी दूसरे देश में जाएंगे ना, भले हवाई जहाज से जाइए, समुद्र के जहाज से जाइए, चाहे रोड से, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे देश में जहां वीजा पासपोर्ट लगता हो। अब तो सुने नेपालों में पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया। अभी नहीं, कोई बता रहा था हमको, नए जो प्रधानमंत्री बने उनके आने के बाद। चला भगवान न लगे। तो जब आप दूसरे देश में जाएंगे ना, तो बॉर्डर पर एक अधिकारी रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे, वैलिड वीजा है कि नहीं वो देखेंगे, पूछेंगे आप क्यों आ रहे हैं इस देश में, कितना रुपया साथ में लाए हैं, क्या क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कब जाएंगे आप, रिटर्न टिकट है तो दिखाइए हमको, होटल की बुकिंग है तो वो दिखाइए। और तनिको गड़बड़ दिखाई पड़े तुरंते वहीं से वापस भेज देते हैं। आप भीतर नहीं जा सकते, वापस जाइए, गो बैक। कहो हाँ, बता दी। हाँ, नाम ना बताएं के ह, ये लोग सोचे दी के ह। अब तू अपने चिन्हवा देव तो फिर कोनो बात नहीं है। हाथ जोड़ जोड़। हम लोग एक बार गए सिंगापुर राम कथा गाने, तो 5 लोग थे, 5 लोग थे ना, हो 5 लोग थे। तो 5 लोगों में से 3 लोग, मैं, विनय और विनायक, हम लोग अपना पासपोर्ट स्मार्ट गेट में मशीन में लगाए, स्मार्ट गेट से इमिग्रेशन हो गया, बाहर निकल गए। 2 लोग फंस गए, अब उनको काउंटर पे जाना पड़ा। समस्या का है, अंग्रेजी आवत नहीं है। अब वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि अपना पासपोर्ट दिए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि पुट योर थंब, मने वहां एक मशीन है, वहां अपना अंगूठा लगाइए, पुट योर थंब। ये कहा कि ये वीजा का कागज फेंके भीतर, वो ले लिया, ठीक है, पुट योर थंब, रिटर्न टिकट लीजिए। फिर बोला पुट योर थंब, इनविटेशन लेटर लीजिए। अब सब कागज खत्म। फिर बोला कंप्लीट, नाउ पुट योर थंब। अब क्या करें? अब हम इधर से परेशान हैं, हमारी ओर देखे तो हम इशारा करें। जब सब कागज खत्म हो गया तो हम लोग हमको देखे, अंगूठा लगाओ, अंगूठा। मजे की बात ये नहीं है, इसके बाद वाली है। हम बोले अंगूठा लगाओ, तो उससे बात करने के लिए शीशा में गोल छेद था। ई भाई साहब का किए, अपन अंगूठवा लेके ओकरा भीतरा घुसा दिए। अब वो अधिकारी इनका मुंह देख रहा है। भगवान, बड़ी लीला है वो। एक बार हम सब लोग मॉरिशस जा रहे थे राम कथा गाने, तो इसमें से कुछ लोग पहली बार शायद विदेश जा रहे थे। तो 2 लोग एक साथ बैठे थे हम लोग के आगे वाले केबिन में, और हम बिना एक साथ बैठे थे। हमारे उधर भी 2 भाई साहब लोग बैठे थे और 2 लोग आगे बैठे थे। तो जहाज 5-6 घंटे की जहाज थी, तो उसने फ्लाइट में भैया किट दिया, हरे रंग का किट था। उसके किट के अंदर मोजा रहता है, आंख में लगाने वाला पैड रहता है, ईयरबड रहता है, ब्रश पेस्ट रहता है, और स्प्रे रहता है, क्रीम उरीम रहता है, हैंड क्रीम रहता है, ये सब उसके अंदर रहता है।
एयर होस्टेस जो थी वो किट देना शुरू की। तो एक भाई साहब हमारी टीम में उसको लिए, लेके पूछ रहे हैं उससे वेज है कि नॉन वेज है। अब वो डेरा गई, अरे बाप रे इसमें भी वेज नॉन वेज आ गया। वो भी निकाल के चेक करने लगे, भैया चेक करने लगी। बोली वेज है दे दी। ये तो हमारे बगल में हुआ। हमारी आगे केबिन में भाई साहब बैठे थे, तो एयर होस्टेस से पूछ रहे हैं ये, सर वो बिटिया थी तो मैडम कहना चाहिए मिस कहना चाहिए, का बोले? बोले सर कैन यू स्पीक इन हिंदी? तो उसका उत्तर बड़ा अद्भुत आया, बोले नो मैडम आई कांट स्पीक इन हिंदी। ना 2017 में हम लोग बैंकॉक गए कथा गाने। कथा गा के वापस आ रहे थे भारत, 17 की बात। पंडित जी के हाथ में 2 झोला था, हैंडबैग। पंडित जी के हाथ में 2 हैंडबैग था। एक ही हैंडबैग अलाउड है। हम बोले काम करिए, हमारा हाथ खाली है, अपना एक हैंडबैग वो हमको दे दीजिए। तो इनका एक झोला हमने, पंडित जी समझ रहे हैं आप लोग कौन आगे बैठे हैं, तो उनका एक झोला हम ले लिए। स्क्रीनिंग के समय जब वो झोला मशीन में गया, पुलिस वाला हमको बोला साइड आओ। हमको साइड कर लिया। हम जरा भाई कहा है इसमें? बोला ये आपका बैग है, इज दिस योर बैग? यस माइन। बोला वेट हियर। पहला सामान निकाला हथौड़ी, दूसरा सामान बेलना, तीसरा चाकू, चौथा रेजर, पेचकस, कलछुल, पलटा, स्क्रू ड्राइवर। मैंने उसके अंदर जितना सामान था कोई अलाउ नहीं है हैंड बैगेज में ले जाना। सब सामान निकाल के रख दिया सामने, सजा दिया। अब पूछा नाउ अब क्या करें? हमने सब ले लीजिए, हम क्या करेंगे? अब हमको गुस्सा तो बहुत आया, झोला खाली करके हमको पकड़ा दिया। हम गुस्से के मारे इनसे बात नहीं किए। कलकत्ता आए तो इनसे पूछे, ही बताइए बेलना क्यों लिए थे आप? अब बेलना क्यों ले लिए? उत्तर बड़ा अच्छा था इनका। बोले महाराज सोचे विदेश के बेलना से रोटी बनेगा, वो हम लोग घर में खाएंगे। तो आप कभी भी बाहर जाएंगे तो बॉर्डर पर अधिकारी रहते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उनका नाम है इमिग्रेशन ऑफिसर। ये लंकिनी जो है ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, वीजा पासपोर्ट। हनुमान जी चोर की भांति दबे पांव अंधकार में जा रहे थे, देखी मेरे रहते लंका में चोर की एंट्री हो रही है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तो जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के पीछे रख लिए। बोले हनुमान जी केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को खाती हूं। क्या चोरी किए हो हाथ में पीछे बताओ। हनुमान जी बोले चोरी नहीं किया हूं, भारत से लेके आया हूं। बोले क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले लंगड़ा आम है। आम आम डू यू नो आम? बोली व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कैसा है? बोले ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खइबू। लंकिनी बोली खियब। हनुमान जी बोले अभने खिया क्यों नहीं है एक लोग के। नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका लंकनी के सिर पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। कहो हन दाओ। बुंदेलखंडी में बोलते हन दाओ।
एक मुष्टिका निकालकर हनुमान जी ने झुका मारे, खून की उल्टी करके छितर आ गई। देखिए कैसे गिरी है। हनुमान जी पास में जाकर उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? कहो तो अल्फांसो भी ले आया हूं, उसको भी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब बुझाई लो। बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चलते समय मुझे कहा था जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो भगवान के दूत हनुमान जी होंगे। इसलिए हे हनुमान जी आप भीतर प्रवेश करिए। उसने हनुमान जी को अनुमति प्रदान की। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, ये जहाँ तहाँ अगणित योधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कभी देही, मंदिर महुन दीख बैठे ही, मंदिर महुन दीख बैठे ही, जलन भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ बना हरि मंदिर बना हरि मंदिर बना। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में भी जाकर मां को ढूंढा, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या लंका का बाकी सारे घर सुंदर नहीं है? पूरी लंका सोने की है, लेकिन सुंदर कौन सा घर है और क्यों सुंदर है? दर्शन करिए। हनुमान जी ने देखा उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जा, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। मंदिर के उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। ये धनुष बाण और तुलसी जी का विरवा देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा, ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का है? लंका निशिचर निकर निवासा, लंका राक्षसों की नगरी है। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इन राक्षसों की नगरी में इस सज्जन कहां से आ गए? ये तो भगवान के भगत लग रहे हैं। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, उसी समय जग गए। कौन जग गया? जोर से बोलिए। वो विभीषण जी का घर था। ते ही समय विभीषण जागा, और विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? कई लोग उठला के बाद बिना आंख खोले चाय लाओ, चाय चाय।
हमारे गांव में वो तो नहीं रहे, हम उठते उठते चाय पीते थे, मन आंख खोलने की चाय चाहिए। तो एक दिन उनका एक पोता, 9 साल का पोता, उनके लिए चाय लेके आया। वो सोए थे तो 3-4 बार जगाया, बाबा चाय पी लीजिए, बाबा चाय पी लीजिए। वो जब नहीं जगे तो उनका अंगूरिया लेके चाय में डाल दिया। जब पड़ा मारे एक झापड़ की। विभीषण जी जगे तो क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। राम राम का स्मरण किया। देखिए, आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा ना, वहां आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य मिल जाएगा। हर कोने में जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सब्जियों में एक सब्जी है, उसका नाम है आलू। अच्छा लगता है ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। मन करे व्रत में बना लीजिए, मन करे इसे बना लीजिए, आलू का दम निकाल दीजिए, आलू दम बन जाएगा। कहो कटहल बना रहे, कटहल कम पड़ जाए, आलू मिला दीजिए। पनीर में पनीर कम पड़ जाए, जहां कुछ कम पड़े आलू मिला दीजिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आलू जो सब्जी है ना, वो धरती के हर कोने में मिलता है बाबूजी, हर जगह। हम लोग गए थे एक जगह कथा गाने मॉरिशस में, एक जगह घर में गए भोजन करने रात को। भैया, घर का मालिक आके हमसे पूछ रहा है, महाराज डू यू लाइक सुसु? क्या पूछा? डू यू लाइक सुसु? क्या आप सुसु पसंद करते हैं? हम बोले क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी, सुसु की सब्जी बहुत टेस्टी। हम सोचे जिसका नाम है सुसु है, वो कितना टेस्टी होगा वो तो रामे जी जान रहे। वहां एक सब्जी मिलती है, उसका नाम है सुसु। हम नमवे सुन के नहीं खाए, कितनी बार गए लेकिन कभी नहीं खाए। हमारी टीम में से 1-2 लोग खाए थे। क्या खैले रहा ना? अब आप बताओ, यहां कंचनडीह में, धनबाद में सुसु मिलती है सब्जी? नहीं, लेकिन आलू सब जगह मिलता है। जिस प्रकार धरती के हर कोने में आलू मिलता है हो, उसी प्रकार धरती के हर कोने में भगवान के भक्त भी मिलते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है, कंडीशन है। भक्त से यदि आपको मिलना है तो उसके पहले आपको भक्त होना पड़ेगा। और भक्त से परिचय करना है तो सीधा सीधा एक उपाय है, भगवत नाम का आश्रय लीजिए। जहां आपने भगवत नाम का कीर्तन प्रारंभ किया, लोहा लेकर माटी में घुमाइए, चुंबक लेकर उसमें लोहा चिपक जाएंगे। उसी प्रकार भगवत नाम वो चुंबक है, जहां समाज में आप लेकर घुमाना प्रारंभ करिएगा, उसमें भगत आकर चिपकते जाएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में, दिन में समय निकालकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंत
सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन से सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन फिर भर ले, धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, गणिका की धा अजामिल बोला, गणिका की धर अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, गणिका के धय जामिल बोला, गणिका के अजामिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, कैसे सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, अब सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे
गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम 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 गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, भगवत नाम का कीर्तन भक्तों को एकत्रित करने का परम साधन है, विशेष करके इस कलिकाल में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत नाम कीर्तन को महामंत्र का प्रचार प्रसार किया पूरे जगत में, विश्व में। जहां रहिए केवल गाते रहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण जी के महल के बाहर राम राम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी महाराज दौड़ करके आए, पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? ये नहीं बताया कि मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी ने सबसे पहले क्या बताया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने सबसे पहले राम जी की कथा सुनाई और उसके बाद कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। श्री विभीषण जी महाराज गदगद हो गए, देखे नयन राम कर दूता। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से पूछते, हनुमान जी क्या भगवान श्री राम जी कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? ये प्रश्न आप में से कितने लोगों के मन में आता है? क्या भगवान आपके ऊपर कभी कृपा करेंगे? आप लोग के मन में आता है ना? हमारे मन में नहीं आता। कृपा है तभी ना आप लोग पंडाल में बैठे हैं हो, अब कैसे कृपा होगी? है? क्या निरसा चिरकुंडा में आप ही लोग बस हैं और क्यों नहीं है? आप ही लोग बस हैं। आप ही लोग क्यों बैठे हैं? ये आप लोगों पर भगवत कृपा का परिणाम है कि आप यहां सामने बैठे हुए। देखिए, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। सौरभ बाबू, हर परिस्थिति में। जटायु जी महाराज के कल पंख कट गए थे ना? आप लोगों ने सुना ना? कल्पना करिए किसी का पंख कट जाए तो वो रोएगा कि हंसेगा? जटायु जी रो नहीं रहे थे, प्रसन्न हो गए। जब रावण ने उनके दोनों पंखों को काटा, प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं जटायु जी ऊपर से गिर रहे हैं और कह रहे हैं, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। प्रभु आपने ये अद्भुत करा दिया, मेरे पंख को कटवा दिया, अद्भुत हो गया नाथ, अद्भुत हो गया। किसी ने कहा जटायु जी आप पागल हो गए का? आपके पंख कट गए, आपको रोना चाहिए। आप कह रहे भगवान आपने अद्भुत कर दिया। जटायु जी बोले पंख काट कर भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी है। बोले कैसी कृपा? बोले देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब उड़ नहीं पाता हूं। यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता
तो सीता जी के हरण की बात बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाकर राम जी को बताना पड़ता कि रावण लेके गया है। भगवान ने मुझे उस जाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना है, मैं राम जी को बताऊंगा। भगवान ने मुझे निश्चिंत कर दिया है, बड़ी कृपा हो गई भगवान। एक व्यक्ति का पंख कट गया तो वो नाच रहा है, एक व्यक्ति को पंख मिल गया तो वो नाच रहा है। किसको पंख मिल गया हो पता है? काग भुसुंडी जी को। काग भुसुंडी जी कौवा नहीं थे, मनुष्य थे। भुसुंडी नाम था उनका। क्या नाम था? भुसुंडी। जंगल में लोमस ऋषि मिले। भुसुंडी जी ने कहा कि हमको हमारे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमस ऋषि निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। जब प्रवचन पूरा हो गया तो पूछे कैसन लगल हर भुसुंडी जी? बोले आप जो सुनाए बढ़िया लगा, लेकिन हमको हमारे सगुण भगवान के बारे में बताइए। बार बार ये सगुण को पूछते थे, बार बार वो निर्गुण बताते थे। तब वही मानने को तैयार नहीं, बोले हमको तो सगुण सुनना है। इतने में लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। बोले मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहा है तू? कौवे जैसी कांव कांव करता है, जा चांडाल कौवा हो जा। उसी समय भुसुंडी जी कौवा बन गए, उनका नाम हुआ काग भुसुंडी। नाचने लगे। अब बताइए कोई मनुष्य से चांडाल कौवा हो जाए, वो नाचेगा? भुसुंडी जी नाचने लगे। किसी ने कहा आप मनुष्य थे, कौवा बन गए, आप नाच रहे हैं? बोले भगवान ने कृपा कर दी मेरे ऊपर। यदि मैं मनुष्य रहता, राम जी से अयोध्या मिलने जाता, द्वार पर द्वारपाल मुझे रोक देते, भीतर नहीं जाने देते। भगवान ने कौवा बना दिया। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं उड़कर भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा और राम जी का दर्शन करूंगा। कृपा होगी मेरे पर। ये क्या है? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे वो भगवान का भक्त। हर हाल में, हर हाल में है? कहो विभीषण जी कहते हैं क्या हनुमान जी मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले कृपा करेंगे, संशय में है आप मुझे देखिए ना, आप मुझे देखिए, आप उत्तम कुल पुलस्त करनासी, और मुझे देखिए। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कहिए मैं बहुत पवित्र घर से आया हूं क्या? मैं बहुत कुलवान खानदान से आया हूं क्या? बानर हूं, कपि हूं, चंचल हूं। सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहार। तो क्या सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा? हनुमान जी जानबूझकर ये बोले, भगत हैं। हनुमान जी चाहते हैं संसार के जितने भक्त हैं सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम जी का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा, राम जी का नाम लीजिए। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। क्या बात है वो है? असमय अधमा सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसे अधम पर भगवान ने कृपा कर दी है तो आप पर तो अवश्य भगवान की कृपा है और कृपा होती रहेगी। भरोसे में रहिए। हे विभीषण जी मैं सीता मैया से मिलना चाहता हूं। विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे सीता मैया के पास पहुंचा जाएगा।
हनुमान जी महाराज वही रूप धारण करके गए। सवेरे सवेरे का समय है अभी। सीता मैया के पास गए, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर पत्तों में लुका के लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। नहीं सकता, ये असली मुद्रिका है, प्रभु को यहाँ आई कैसे? मां की बेगा तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, भागेगा मेरा भी सब दुख भागे, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ से पाकर कथा श्रवण कर मिट जा। सीता मैया बेचैन हो गई। सीता मैया मन में सोचने लगी कि भाई मेरे कान को जिसने अमृत पान कराया वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। और हनुमान जी कितने बड़े थे? वही छोटा रूप, छोटा आकार बना के हनुमान जी कूद गए। और जैसे हनुमान छोटा आकार बना के हनुमान जी कूद गए, और जैसे हनुमान जी सामने कूदे, सीता मैया अपना मुंह पीछे घुमा के बैठ गए। आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको मुंह देख के फेर ले, कैसा लगेगा हो? बोलिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत अच्छा किया, इस हनुमान का मुंह देखने लायक नहीं है मां। क्यों? जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुंह देखने लायक नहीं होता मां, आपने बिल्कुल अच्छा किया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां रामा दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बोले? राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। किसका सौगंध लिया? करुणा निधान का। क्यों लिया? सीता मैया इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध। सीता मैया इसी नाम से पुकारती थी भगवान को। आजकल तो खुलेआम लोग नाम लेके पुकारते हैं, फलाना है ने आवो। कहो, बड़ी विकट समय है हो। हाँ, आगे चले आएगा कि नहीं आएगा, यो होई। सुनिएगा, ये भी होगा। सुन इधर, पहले माताएं नाम नहीं लेती थी, एजी ओजी करके बुलाती थी। और उसके पहले तो एजी ओजी भी नहीं। बाबूजी, 4 लोग बैठे हैं तो भीतर से यदि पता है 2 बार खोखी के, खोखी समझते हैं ना, बंगला वाला खोखी नहीं, खांसी, 2 बार खांसने की आवाज आएगी तो बड़का भैया जइहन, 1 बार आई तो हम जाए, 3 बार आई तो छोटका जाई। सबका नियम बना था। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। मां समझ गई ये अंतरंग भाव के सेवक हैं, मैं किस नाम से पुकारती हूं इनको ये भी पता है। मां ने पूछा, लेकिन आप तो बानर हैं,
अब मेरे प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की कथा सुनाई, माँ को विश्वास हुआ। हनुमान जी को मैया ने गोद में लेके बिठा लिया, खूब दुलार किया। हनुमान जी से माँ ने कहा, हनुमान क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले, माँ मैं सवेरे से बैठा हूं, पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं माँ, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है माँ। कुछ दिनों की और बात है मां, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, उस पार प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो क्या? आप मुझे लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां, ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं आपको, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे, नहीं तो मैं अभी उठाकर लेके चला जाता। किसने कहा? हनुमान जी जब ये बात बोले सीता मैया को कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, मां की गोदी में बैठे हैं, बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। उधर देखिए, सीता मैया सोची इनको गोदी में मैं उठा के बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, हमको उठा के लेके जाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में सारे बानर आप ही के साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवत नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, कनकधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर लिए, ऐसा लगने लगा मानो सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया देखी, अरे बा इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, माँ ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला रूप दिखाऊं? माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बालक बन गए। माँ बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी बोले, माँ बस यही नहीं है, हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है माँ, हम जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम लोग अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, रघुनाथ जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है माँ। जैसे हनुमान जी ने कहा मेरे में बल नहीं है, सीता मैया बोली, मैं अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती हूं। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो आत बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिया, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिया, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, अजर हो जाइए। क्या हो जाइए? अजर यानी अजर मने जो कभी जले नहीं, जो कभी अग्नि में जले नहीं, उसकी कहते हैं अजर। अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। अमर यानी जो कभी मरे नहीं, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। और इतना सब आशीर्वाद देने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान
आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा करें, मां ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद हनुमान जी बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली, फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका तो टेंशन ही नहीं है हमको, यदि आप अपने मन में बुरा न मानिए तो हमको आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है। सीता मैया हनुमान जी का बल देख ली थी, कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले खाएं। देखिए भोजन का जब समय आए ना, सब काम छोड़कर प्रेम से भोजन करिए। हमको उस आदमी पर दया आती है जो कहता है हमारे पास भोजन का भी टाइम नहीं है, तो काहे के लिए जी रहे हो? भोजने के लिए सब हो रहा है। यदि भगवान पेट न दिए होते तो आदमी कोई काम धंधा न करता, लावारिस पड़ा रहता। पेट के लिए ही सब लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए भोजन करते समय इज्जत से भोजन करिए। हनुमान जी भोजन किए खूब भर पेट। उसके बाद सोचे कि बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। हम कोई वीवीआईपी तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब बाजा बजा के ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, अपने पकड़ के सब ले जाएंगे रावण के पास। हनुमान जी फल खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। फल खाए ऐसे तरु तोड़ने लगा। जैसे तोड़ने लगे, रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने। वो हनुमान जी को क्या पकड़ेंगे, उल्टा हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को एक हाथ में पकड़े, 15 रखवाले को, 15 को दूसरे हाथ में पकड़े। अब पता पकड़ के क्या किए, आओ इसे ना ना, वो बाद में भैया बोले इसे इसे, ये तो बाद वाला है, अभी उसके पहले बहुत कुछ है। 15 को इधर पकड़े, 15 को उधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 नीचे रगड़ना शुरू किए माटी में। 3 बार रगड़ते थे। कितने बार बोलिएगा साथ में, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। 3 बार में सीताराम मर गए। फिर रखवाले आए, फिर पकड़े, फिर सीताराम। हनुमान जी बोली तो बहुत बढ़िया है, वो कीर्तनों हो रहा है, सफाइयों हो रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे थे केवल। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। हनुमान जी बोले लाओ पूरा फिनिश कर दे। अभी एक बार घसीटा था सीताराम, तब तक रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा, कौन बताएगा आपके बारे में? हनुमान जी बोले सही बोले तुम, ठीक है तुम लोग जाओ, ठीक से बताओगे ना रावण को मेरे बारे में? एक रखवाले बोला हमारा नाम घसीटे लाल है, एक बार तो घसीट ही दिए हैं आप। हम रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि एक बार घसीटाने के बाद कितना परपराता है, हम रावण को बता सकते हैं। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ बताओ। गए सब रावण के पास। जाकर घसीटे लाल बोला नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था आपने ना, बराबर कर दिले भाई एक ही दिन में उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोला खाए सी फल अरु बिटपउ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात के लिए सैलरी लेते हो? बोले हम लास्ट बोल दिए थे तो बच गए। हमसे जो पहले पहले गया ना, उसको पकड़ के रक्षक मर्द पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किनको? भट्टों की सेना को। कहा तुम लोग जाओ, पकड़ के मार के लाओ उसको।
भट गए। अब की बार हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाएं। जय श्री राम। एक बार लपेटे सब भट उसमें भटाभट मर गए। 4-5 छिटक के बचे, दौड़ के गए रावण के पास, जाके बोले सब मर गए, सब मर गए सरकार, सब मर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी है, पानी है, पानी पानी है। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। माइक को उठा के भैया उधर कूलर पंखा के सामने बिठाइए। कुछ नहीं, बैठिए बैठिए सब लोग, बैठिए अपनी जगह पर बैठिए। ठीक है, बैठिए आप लोग, बैठिए। ठीक है मैया, ठीक है। उनको पंखा के सामने बिठाइए, उधर सोफा पर ले जाकर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आप लोग बैठिए, सब लोग बैठिए अपने जगह पर। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। भट्ट बोले सरकार सबको मार दिया। रावण बोला क्या रगड़ के वाला नहीं, इस बार झाड़ू लगा के मारा है सरकार। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की विशाल सेना लेकर गया। आपको एक बात बताऊं, कल की बात याद करिए। अंगद जी ने कहा था मैं जा तो सकता हूं, इसके आगे आ नहीं सकता। जो जाएगा वो आएगा, क्यों नहीं बोलिए। अंगद जी और रावण का बेटा अक्षय कुमार, इन दोनों में दुश्मनी थी, शत्रुता। गुरुकुल के समय से दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वहीं से लड़ाई हो गया था। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में चला गया और अक्षय कुमार मिल गया तो हमको मार डालेगा,
इसलिए बोले थे जा तो सकता हूं लेकिन वापसी का भरोसा नहीं करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने एक कागज पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी बोले क्या है इसमें? बोले हनुमान जी एक ठे रिक्वेस्ट है आपसे, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा दिखाई पड़ गया उसको जरूर मारिएगा, उसी के डर के मारे मैं जा नहीं रहा हूं। ये वही अक्षय कुमार है। सुभटों की सेना लेकर पहुंचा हनुमान जी के पास। हनुमान जी को याद आ गया। हनुमान जी कैसे पहचाने अक्षय कुमार है? एक भट्ट को हनुमान जी हाथ में पकड़ के बैठे थे। हनुमान जी किसे जाने कि अक्षय कुमार है? भट्ट को पकड़ के बैठे थे। जैसे अक्षय कुमार आया हनुमान जी मारे एक चाटा। बोले जल्दी बताओ के हो, जल्दी बोलो कौन है? बोला अक्षय कुमार। बोले ठीक है चलो तुम सीताराम हो जाओ। उसको मारे और एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए हनुमान जी, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी महाराज ने। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसी में दब के मर गया बिलबिला के। अब उसके साथ जो सुभट आए थे उनके साथ हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं कछु मार सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरे दो। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे। कैसे? हाथ लेके हाथ में रखते थे। मैं पकड़ के रखते थे, देरी होता। कैसे मारते थे? पकड़ के लेके कुछ को पकड़ के मारे। आप लोग कभी ढील मारे? ढील ढील बुझाता बाबा रो मरले बनी। हाँ आप मरले बनी कबो ढील? अरे पहले जन्म से थोड़े खाली हुई। ढील कैसे मारते थे पहले याद करिए। निकालते थे, पकड़ा जानो लगता था मिशन कंप्लीट हो गई बेटा निकालते थे, उसको हाथ में जहां रखते थे और उसको लेके चप से दबा के मारते थे। हाँ प्लेटफॉर्म है ये मारने का। उसी प्रकार हनुमान जी उठा के रखते थे सुभटों को लेके। कछु मारे सी कुछ को पकड़ के, कछु मर दे, कुछ को मर दे, कुछ को लेके कछु कुछ को धूल में सामने लगे। इधर उधर से दो चार छटके पहुंचे रावण के पास। जाकर रावण से बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश बानर मर गया। बोला बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। बोला कैसे मार दिया? रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा रथ चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, कहा मरी है मौत बांध के लिए ही है। जानता है मारने जाएगा तो स्वयं मर जाएगा। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी विशाल वृक्ष चलाए मेघनाथ के रथ पर। उसका रथ टूट गया, वो पहले ही कूद गया और आकाश में भाग गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा तुम ऊपर चले गए, अभी नीचे बुलाता हूं तुमको, रुको। उसके साथ महाभट आए थे। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल हैं उन सभी बालों को सुई के जैसा नुकीला कर लिए, खड़ा कर लिए, और उसके बाद महाभटों को पकड़ पकड़ के रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता पकड़ के कहीं कहीं कप मार लाई अंगा, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। किसको रगड़ने लगे? किसको रगड़ने लगे? महाभट राक्षसों को। राक्षस गोरे हैं कि काले हैं? जोर से बोलिए। काले।
हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए, चमड़ा छिलना शुरू हुआ, सारे राक्षस गोरे होने लगे, चमड़ा छिलने लगा। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां छूटल मौजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे महाभटों का फेशियल कर रहा है ये, नीचे गोरा बना दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, राधे श्याम हुआ। मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ। जब होश में आया सोचा, अरे राम, एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा, मर जाऊंगा। अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत उसको, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा इस बानर से। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चला दो। और आपको बताऊं, बचपन में हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। कहो बाबू, हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र की महिमा बचानी है, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। मेघनाथ ने चलाया, वो ब्रह्मास्त्र लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी लिखते हैं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। हनुमान जी देख करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। हनुमान जी क्या किए? गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए। गिर के उनको दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों को बुला, उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहा है हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोध मत करिए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, ठीक है, मान लीजिए हम आपकी बात मानकर उठाने गए, अभी तो बेहोश है। कल्पना करिए हम उठाने गए, उसी समय यदि होश में आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके रेंज में आ जाएंगे, फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है ना? आपको नहीं रगड़ा है ना? कितना परपरा रहा है, मेरा भूभुन भभा रहा है पूरा। भूभुन समझते हैं? हाँ, इसको भूभुन कहते हैं। मारे में भूभुन फोड़ देम तहार। हाँ। राक्षस बोले, युवराज जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, ठीक है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी ले गए, नाग पास में बांधा। सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं? जोर से बोलिए, नाटक कर रहे हैं ना? 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए थोड़ा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया है, खूब मजे से हनुमान जी चल रहे हैं। 5 मिनट बाद हनुमान जी ने अपनी आंख खोली। दाहिने देख के हनुमान जी बोले, कहो घसीटे लाल, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो राक्षस सिर के पास थे, देखिए जो जगा हुआ है, पांव वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, इसको हम ही लोग दिखाई पड़ेगा, उठाए पड़े हैं। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो। एक राक्षस रोने लगा, मां कसम, मां कसम, हम मना कर दिए थे, नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम सही बता रहे हैं। मेघनाथवा जबरदस्ती उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, कसम खा के बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले, हम लोग दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे आज, आप जो बोलिएगा वो गाएंगे, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं, अगल बगल वाले सब राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, सुनाई पड़ा, क्रोध में आ गया, घूम कर बोला, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम खुदे डरा गए। मेघनाथ बोला, शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, अरे चुप रहो, चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। तुमको क्या लगा, सो गया है, बेहोश है, जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुमको तो नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या मालूम कितना परपराता है। हनुमान जी बोले, चुप हो गए तुम लोग। बोले, नहीं, गा रहे हैं हम लोग। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी राक्षस राम सिया का कीर्तन करते करते हनुमान जी को लेकर गए। रावण को श्री हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय है। मैं कहता हूं, इतना कुछ होने के बाद भी यदि तुम राम जी की शरण में जाओगे ना, तो भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो तुम, मेरा प्रवचन मत दो हमको, बानर तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बानर का प्राण निकाल लो। तब तक विभीषण जी आ गए। आकर बोले, नहीं, ये दूत है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण बोला, ठीक है, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। बिना पूंछ का बानर अपने स्वामी के पास जाएगा और मेरी महिमा का गुणगान करेगा। पूरी लंका में सब हनुमान जी को घुमाए। सब हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी थी, इतनी लंबी पूंछ, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर में से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को कहते थे, देखो नया कपड़ा है, एकदम ब्रांड न्यू कपड़ा है, यही हमारा घर है। जानते हो क्यों लाया हूं? यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेट के आग लगाया जाएगा। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ हमको अपना अपना घर, दिखाओ तुम लोग, दिखाओ। जो इस अग्नि कांड में चंदा बांट रहा है ना, तेल का, कपड़े का, घी का, जो जो चंदा दे रहे हैं, अपना घर दिखाओ, एक बार आग लगने दो, हम उसके घर प्रसादी देने आएंगे। पूरी लंका में घुमा के सब श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। सब पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर एक स्वर्ण के शिखर पर कूद के चढ़ गए। वहां जाकर विराट रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। जय श्री राम। उस समय हनुमान जी के 49 मर्द बंधु आ गए। हवाएं लपटी इधर उधर बहने लगी, उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसने जिसने चंदा दिया था उसके छत पर हनुमान जी कूदे। विभीषण जी के घर में नहीं कूदे। काहे? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे, न तेल। हनुमान जी बोले, जब चंदे नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको? पूरी लंका पिघल गई हो। अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में कूदे, अग्नि बुझाए पूंछ की, और सीता मैया के पास जाकर बोले, मां, जैसे राम जी ने मुझे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी, आप भी मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए। मां ने चूड़ामणि उतार कर भगवान को, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी मां को भरोसा दिलाकर गए हैं राम जी के पास, और राम जी से हनुमान जी ने पूरी बात बता दी। भगवान गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने पहली बार हनुमान जी को बेटा कहा है। सुन सूत तो ही उऋण मैं नाही, सुन सूत तो
राम जी कहते हैं हनुमान जी, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, मैं इस उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। क्या भगवान कभी उऋण नहीं हो सकते थे बाबूजी? बोलिए, भगवान हनुमान जी पर उपकार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं उस उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता हूं, मैं जीवन भर आपके ऋण से दबा रहना चाहता हूं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु? राम जी बोले, मैं विपत्ति में पड़ा था, तब हनुमान ने मेरे ऊपर उपकार किया। आज यदि मैं ऋण उतारने जाऊंगा तो इसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता ऋण कभी। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर राम जी समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी की शरणागति हुई है। विभीषण जी रावण को एक दिन समझाने लगे, रावण को इतना क्रोध आया, लात से मार दिया। कहा मेरे पास रहता है तू और तपस्वियों की भाषा बोलता है। ममपुर बसी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहू नीति। मारा लात से। विभीषण जी भगवान के पास आए, दंडवत किए हैं। भगवान ने उठा करके गले लगा लिया है। विभीषण जी कहते हैं, अरे सुन ले रहनी हाँ राउर। भोजपुरी समझ में आएगा ना? सुन ले रहनी हाँ राउर, हम नौआए मालिक। आज देख लिया कितना दयालु बा, सुभौआए मालिक। राम जी बोले, आपने कब सुन लिया मेरे बारे में? विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को इशारा करके, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। हनुमान जी जाकर हमसे बोले थे, का रौरे नौवा जप के केतना पतित भैले पावन। अरे कागदेव कहा गईले, एगो कौआए मालिक। काग भुसुंडी जी काग देव कहलाए, चांडाल देवता कहलाया। कहो, अरे कागदेव कहा गईले, एगो कौआए मालिक। कितना दयालु बा, सुभौआए मालिक। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया और विभीषण जी का राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। कहा आप लंकेश हैं आज से। विभीषण जी का शरीर कांपने लगा। बोले प्रभु, आपने मुझे लंका दे दी। इसी लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर की आहुति न जाने कितनी बार महादेव को चढ़ाई हो। 10 सिर के बलि दे बजवले जब डंका, तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। बिना मंगल दिहनी हमके रौआए मालिक। कितना दयालु बा, सुभौआए मालिक। विभीषण जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने पूछा ये समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने बोले, कहा प्रभु, समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। महाराज सगर के कारण सागर नाम पड़ा। सगर जी राम जी के पूर्वज थे।
आपके कुल श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप इनसे प्रार्थना करिए, समुद्र आपको मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना करने बैठे। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सी बात होती है, प्रार्थना करिए। आपके बाण में इतनी शक्ति है, आप 100 सागरों को सोख सकते हैं। मैं तो कहता हूं प्रभु तुरंत बाण निकालिए और सोख लीजिए समुद्र को। राम जी बोले लक्ष्मण करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, कुछ कहे हैं तो 2-3 दिन इनकी बात मानने दो। भगवान प्रार्थना करने बैठे, 3 दिनों तक प्रार्थना की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान बोले 3 दिन हो गया, मार्ग नहीं मिला, निकालो मेरा धनुष बाण। जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, समुद्र में खलबली मच गई। त्राहिमाम रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, कहे प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 जड़ हैं। क्या है जड़? मने जड़ मने 5 तत्व है, आकाश, धरती, हवा, अग्नि, पानी। समुद्र बोले प्रभु मैं पानी हूं। हम 5 तत्व जड़ हैं। जड़ यानी हम अपना दिमाग नहीं लगाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने जितना आज्ञा दी है हमने उतना ही पालन किया है, हम सोचते नहीं हैं। आग लग जाए ना तो अग्नि देवता ये नहीं सोचते हैं कि किसका घर बचाना है, किसको छोड़ जलाना है। तूफान आ जाए, हवा नहीं सोचते कहां उड़ाना है, कहां रखना है। बाढ़ आ जाए तो पानी नहीं विचार करते, सबको बहा के लेके चले जाते हैं। समुद्र बोले प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते। प्रभु आ यसु जेहि कह जसा हई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप यदि मुझे पार करना चाहते हैं तो मैं उपाय बताता हूं। आपकी सेना में 2 बानर हैं। कौन? नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे, महात्माओं ने श्राप दे दिया, कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब भगवान के काम में आया तो आशीर्वाद जैसा व्यवहार करने लगा। बोले इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, इनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। आप इनके सहयोग से सेतु बनवाइए प्रभु। मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। राम जी बोले इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु दक्षिण दिशा में निशाचर है, छोड़िए समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति अहमत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति तुलसी राय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोसा गावै, संतत सतमगा। सकल आस भरोसे गावै, सुनै संतत सठ मना। सुनै संतत सतमगा, सुनै संतत सतमगा। समुद्र नारायण विदा लेकर गए। यहीं से लंका कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की, जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। क्या नाम पड़ा? रामेश्वरम। आइए धनबाद में बैठे हम और आप एक बार मानसिक रूप से भगवान श्री रामेश्वरम को प्रणाम करते हैं। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। राम जी ने स्थापना की, पूजा की, नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान समुद्र पार करके कपियों के साथ लंका में पहुंचे। सुबेल नामक पर्वत की तलहटी में पूरा समाज पहुंचा है। रावण को एक बार अंतिम अवसर दिया गया। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भगवान ने भेजा, कहा जाकर समझाइए
जिससे बिना युद्ध के ही सीता को वापस कर दे। लेकिन रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। मैं आपको बताऊं, पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, आधी सेना पहले दिन ही समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। यह भी प्रसंग मैंने बीच में एक दिन छेड़ा था आपको। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगाई, हनुमान जी महाराज लेकर के आए, लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हुई। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। अभी उसके जगने का समय नहीं हुआ था, रावण ने बीच में जगाया। कुंभकर्ण जब जगा और सुना कि राम जी युद्ध करने आए हैं, रावण को कुंभकर्ण ने बहुत डांटा। कहा, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तुमने राम को बुला लिया है तो आज राम के हाथों मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको गति प्रदान कर दी। उसके अगले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने के कारण मेघनाथ को गति दे दी। रावण जब सबको मुक्त करा दिया तो अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला। मैं आपको बताऊं, जितनी बार भगवान उसके सिर को, भुजाओं को काटते थे, उतनी बार उतनी नई सिर भुजाएं निकल आती थी, मरी नहीं रहा था। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरेगा नहीं। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिरों के लिए। अब राम जी 31 बाण निकाले। वो 31वां बाण कौन सा था? कल सुनाया था मैं। अगस्त्य मुनि ने जो राम जी को दिया था बाण रघु महाराज का, वो 31वां बाण था। भगवान ने धनुष पर रख कर खींच कर चलाया। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा एक साथ। और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रवहारी, कहाँ राम रनहतो पचारी, कहाँ राम रनहतो पचारी, कहाँ राम रनहतो पचारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया है, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोल पड़े, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने राम जी के कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किया। फिर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर लंका के सिंहासन पर फिर से विभीषण का राज्याभिषेक किए। राजा बनने के बाद विभीषण जी सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये असली है कि नकली? बोलिए, असली कहां है? अग्नि में। भगवान ने मां की कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। जो मां अग्नि में बैठी थी उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब अमृत मुख में पड़ते जीवित हो गए। निशाचर नहीं जीवित भय। कहाँ है? एक वक्ता है पटना के, बहुत बड़े वक्ता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बाबू, मैं सुन रहा था, लगभग 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, आस्था पे उनको सुन रहा था, तो उनसे मिला भी हूं मैं 1-2 बार। तो बोले कि इंद्र ने वर्षा की अमृत की, सभी राक्षस भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं हुए। कहाँ है? राक्षस भालू चिताने सोए थे, मुंह खुला था। भालू बानर चिताने सोए थे, इसलिए मुंह में अमृत गिर गया। सब राक्षस उताने सोए थे, माने मुंह नीचे था उनका, इसलिए मुंह में अमृत नहीं गिरा, नहीं जीवित हुए। ऐसा नहीं है। राक्षसों को भगवान ने आवागमन से मुक्त कर दिया है।
उनको परम गति दे दी है, इसलिए वो भगवत धाम चले गए हैं। तो फिर कहां से जीवित हो जाएंगे? राक्षस बालू जो मरे थे अमृत पड़ते मुख में जीवित हो गए। भगवान ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी, रावण के सभी वस्त्र आभूषण आकाश से पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए।